हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि यौगिक चिकित्सा का अर्थ, सिद्धांत और क्षेत्र। इससे पहले हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो योगासन होते हैं उनका मर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। योग आसन मतलब कि योग में जो आसन होते हैं उनका मर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि यौगिक चिकित्सा। यौगिक चिकित्सा मतलब योग के द्वारा चिकित्सा का अर्थ, सिद्धांत और क्षेत्र वो क्या होता है। तो देखेंगे कि यौगिक चिकित्सा क्या होता है। यौगिक चिकित्सा से तात्पर्य है कि योग विज्ञान द्वारा जो है रोग निवारण करना। जो रोग होते हैं उनका निवारण हम यौगिक चिकित्सा के द्वारा कर सकते हैं। चिकित्सा का सामान्य अर्थ जो है उन उपायों से है जिनसे रोग दूर होता है, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, षटकर्म और ध्यान का उपयोग करके जो है रोगों की चिकित्सा करना ही जो है यौगिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो जो योग के जो अंग होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, ध्यान आदि के द्वारा जो है हम रोगों का निवारण करते हैं, रोग की चिकित्सा करते हैं। तो वही जो है यौगिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है। तो चिकित्सा का जो सामान्य अर्थ होता है, चिकित्सा का जो सामान्य अर्थ या उद्देश्य जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगग्रस्त व्यक्ति को रोग से मुक्ति दिलाना होता है। समझ गए आप कि मतलब जो यौगिक चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो है रोगों से मुक्ति दिलाना और व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना। ठीक है। जन्म से लेकर जो है मृत्यु पर्यंत मनुष्य जो है अनेक रोगों से ग्रसित होता रहता है, जिसका जो है जैसे कि शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक आदि ये व्याधियाँ जो है होती रहती है। तो मन जो है मन और शरीर को जो है रोग का अधिष्ठान कहा गया है। मतलब कि जो बीमारियां होती हैं वो मन और शरीर के द्वारा ही होती है। एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं मन और शरीर। अगर आपका शरीर में जो है आपके दोष, जो आपकी धातुएं हैं, आपके गुण हैं, वे साम्य अवस्था में नहीं होते हैं तो व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, ये जो है आदि सब जो है व्याधियाँ जो हैं ये स्वाभाविक होती है। मतलब ये व्यक्ति के जीवन में आनी होती है कि भूख भी होगी, प्यास भी होगी, वृद्धावस्था भी आएगी, मृत्यु और निद्रा जो है ये स्वाभाविक व्याधियाँ कहलाती है। अब इसमें चरक संहिता में और आयुर्वेद में एक चीज़ कही गई है कि सम दोष समा अग्निश्च सम धातु मलम क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। मतलब कि जो आयुर्वेद के अनुसार जो दोष कहे गए हैं, जैसे कि अग्नि, धातु, मल, तो शारीरिक क्रियाओं की साम्यावस्था एवं आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता को ही स्वस्थ कहा गया है। इसमें आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर व्यक्ति के दोष साम्य अवस्था में है, धातुएं, अग्नि, मल और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो साम्य अवस्था में है और आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। तो अब हम यौगिक चिकित्सा के द्वारा जो है देखेंगे कि किस तरह से हम आसनों के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से जो बीमारियां होती है उनको दूर कर सकते हैं। तो आसन है जैसे शरीर और मन की एकाग्रता एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शरीर की विशेष स्थिति, खड़े होने, बैठने और लेटने की अवस्था आवश्यक होती है। मतलब कि अगर शरीर और मन की एकाग्रता और स्वास्थ्य संवर्धन आप चाहते हैं तो शरीर की जो स्थिति है बैठने की, खड़े होने की, लेटने की, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। इन अवस्थाओं में मुख्यतः जो है शरीर की मांसपेशियाँ, कंकाल, संधियाँ, अस्थियाँ, तंत्रिका तंत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप गलत तरीके से खड़े होते हैं, बैठते हैं या लेटते हैं तो आपके इन सब अंगों पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो
जो आसन होते हैं उनके लाभ क्या क्या होते हैं देख लेते हैं कि जो आसन है, आसन से जो है शरीर का लचीलापन बना रहता है। क्या अगर आप निरंतर जो है आसनों का प्रयोग करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो आपके शरीर में जो है लचीलापन आ जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव होता है और मांसपेशियों के खिंचाव के साथ साथ जो है रक्त प्रवाह बढ़ता रहता है, जिससे मांसपेशियां अधिक कार्यशील और मजबूत हो जाती हैं। संधियाँ अधिक कार्यकारी और मुलायम एवं मजबूत हो जाती है। जो संधियाँ होती है, जो जोड़ होते हैं हमारे, तो वे अधिक मजबूत हो जाते हैं। अंग विशेष के लिए किया जाने वाले आसन से उस अंग की कार्य क्षमता में सुधार होता है। मतलब कि अगर हम रीढ़ की हड्डी के लिए कोई आसन कर रहे हैं, तो वो आसन जो है उस अंग की, उस तंत्र की जो है कार्य क्षमता को बढ़ाता है, उसमें सुधार लाता है, और जो रोग होता है, रोग की अवस्था को जो है दूर कर देता है। आसन करने से क्या है कि तंत्रिका तंत्र अधिक कार्यकारी एवं स्वस्थ हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ आसनों के लाभ, जिनका आसनों के द्वारा जो है हम अपने शरीर को इस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। तो प्राणायाम में आप देख सकते हैं कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, जो श्वास की प्रक्रिया होती है उसका नियंत्रित करने का जो अभ्यास होता है वो प्राणायाम कहलाता है। मतलब कि श्वास प्रक्रिया जो हमारी आने और जाने की जो प्रक्रिया है उसको एक नियंत्रित करने के लिए जो है हमें अभ्यास करना पड़ता है, और वो अभ्यास जो होता है प्राणायाम कहलाता है। तो इसके द्वारा व्यक्ति विशेष ढंग द्वारा श्वास लेता है और निष्कासित कर देता है। इस विशिष्ट श्वसन प्रक्रिया विशिष्ट प्राणायाम के जो है लाभ भी हमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम सही तरीके से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो जो हमारा नाड़ी संस्थान है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और इससे प्राणायाम करने से क्या है कि हमारी श्वास लेने और छोड़ने की जो क्षमता होती है उसमें विकास होता है। ठीक है, वो एक सही तरीके से श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया हो जाती है। तो इसके द्वारा जो है हमें अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े जो है अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन का संचय करने लगते हैं, और शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो आपका नाड़ी संस्थान स्वस्थ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और नाड़ी संस्थान के द्वारा जब आप की जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उसमें वायु अंदर जाती है, तो जो फेफड़े होते हैं तो फेफड़े जो है ऑक्सीजन का अधिक संचय करते हैं, और अधिक संचय के कारण जो है शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से जो है शरीर के अनेक अंग जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे आदि जो है अपना कार्य सही तरीके से करने लगते हैं। इससे जो है सकारात्मक जीवनीय शक्ति की वृद्धि होती है। जब हमारे शरीर के जो ये अंग हैं ये सही तरीके से कार्य करने लगते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। सकारात्मक जीवनी शक्ति जो होती है उसकी वृद्धि होने लगती है, और जो नकारात्मक शक्ति होती है उसका नाश होने लग जाता है। तो इस तरह से जो है प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। अब करते हैं कि शोधन क्रियाएं जो होती है, शोधन क्रियाएं किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, और किस तरह से हम शोधन की क्रिया के द्वारा अपने शरीर से रोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। जो शोधन क्रियाएं होती हैं, देखिए मतलब शरीर शोधनार्थ प्रयुक्त क्रियाओं का षटकर्मों में अंतर्भाव होता है। मतलब कि जो शोधन की क्रियाएं होती है वो षटकर्म कहलाता है। षटकर्म मतलब 6 क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं, सफाई हमारे शरीर की हो जाती है। तो नासा मार्ग, मुख मार्ग, गुदा मार्ग एवं मूत्र मार्ग से शरीर का शोधन इन क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। तो जो ये 6 क्रियाएं हैं हमारे षटकर्म में, धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, इन 6 क्रियाओं के द्वारा जो है नासा मार्ग की सफाई हो जाती है, मुख मार्ग की सफाई हो जाती है, गुदा मार्ग की सफाई हो जाती है, मूत्र मार्ग से
शरीर का शोधन हो जाता है। तो ये क्रियाएं जो है हमारे शरीर, संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण कर देती है। अब है बंद और मुद्राएं। बंद और मुद्राओं के नियमित अभ्यास से शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना संभव है। जो बंद है, बंद और मुद्राएं जो हैं, जो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हृदय की गति को कम करना, बिना नासारंध्रों को दबाए स्वर परिवर्तन इसके सामान्य उदाहरण हैं। जो ये अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, होती हैं हमारे शरीर में, तो उनको, उनके द्वारा, मतलब जब हम बंद और मुद्राएं करते हैं तो अनैच्छिक क्रियाएं करना संभव हो जाता है। मतलब कि हृदय की गति को हम स्वयं से कम कर सकते हैं, बिना नासारंध्रों को दबाए स्वर परिवर्तन कर सकते हैं, और इनके द्वारा जो है शरीर का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और बंद और मुद्राओं द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अभ्यंतर अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है हम अपने शरीर की चिकित्सा के लिए हम योगिक चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, ठीक है। तो इस तरह की क्रियाएं करके जो है आप अपने शरीर को स्वच्छ बना सकते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, और आपको एक सकारात्मक जो शक्ति होती है वो प्राप्त हो जाती है, जिससे कि आपका शरीर आने वाले समय में इन सभी रोगों से लड़ सकता है। लड़ना, और फिर ऐसा क्या होता है कि मतलब शरीर में कोई ऐसा रोग ही नहीं होता है जिससे कि आप उससे लड़ सको। तो इसलिए कहा जाता है कि आप नित्य प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।